से दस्ता मुल्तमिस हूँ कि ज़रा सा एक दूसरे से करीब होकर थोड़ा सा मिंबर के करीब आ जाएं ताकि बरकतें समेटने में आसानी हो। दुरूद भेजें बाबा से बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा। नौजवानों से गुजारिश करूँगा एक जश्न वाली दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा। फ़र्ज़ समझ के नहीं, फ़र्ज़ समझ ऐज़ान मोहतरम सामईन मुकर्रम और नमक खारान बतूल आज़म, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे अगर इब्तिदाई सुखन में ही आपकी ज़िंदा मुक़द्दस और शादाब समाअत मैसर आ जाए तो मैं अपनी मुख्तसर सी ड्यूटी की का पहला फ़िक्रे से ही अपने मौजू में कदम रखना चाहता हूँ। हम्द है उस अल्लाह की, नहीं, इस फ़िक्रे की वसूली की रसीद भी वही भिजवाएगा जो विलायत के किसी न किसी जीने तक का सफ़र तय कर चुका है। हम्द है उस अल्लाह की जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज़ है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे पहले फ़िक्रे से ही आपकी ज़िंदा मुक़द्दस और शादाब समाअत मैसर आ गई हैं। अख्तर अब्बास, तुम खामखा परेशान हो रहे थे कि ज़िंदगी में पहली मरतबा पराए शहर में जाकर इतनी मसाफ़त तय करने के बाद अल्लाह जाने मान लोगों का मिजाज क्या होगा। तो ये बात तो तुम्हें घर से निकलने से पहले से मालूम होनी चाहिए थी कि अली वाले दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हो मिजाज एक जैसे ही हुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह। नहीं, मैं अभी इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ और मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन जो होगा वो आपकी नालें सीधी करने के सदक़े में ही मुझे आले मोहम्मद से आता होगा। लेकिन मुझे मेरे मौला ने इतना अता किया है कि मैं वफाकी हुकूमत के लेटर हेड पर, पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के हुकूमती लेटर हेड पर लिखवा के दे सकता हूँ बुजुर्गों को नहीं, नौजवानों को, कि कोरोना हाथ मिलाने से फैल रहा है, अली के नाम पे उठाने से रहे। तो यहाँ से लेके वहां तक जो जश्न मनाने आया है, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने मोमिन के दिल को काबा बनाकर, नहीं, 13 रजब भी ये फिक्र ज़ाया हो जाए। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने मोमिन के दिल को काबा बनाकर उसे इस काबिल कर दिया कि उसमें इश्क़ अली जैसी हकीकत जलवागर हो सके। जो खामोश रह गए हैं मैं उनके लिए एक मौका और फराहम करता हूँ। क्यों कहा कि मोमिन के दिल को काबा बनाया? दे दो ना मेरा साथ जो आगे बैठे आए। इसलिए कि इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, जब तक कम अज कम काबा ना हो अली उसमें कदम ही नहीं रखता। नहीं, मुझे आप दाद दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसने मुझे दाद किस तनाजुर में दी है, लेकिन अख्तर अब्बास ज़ैदी जो दावत फ़िक्र आज यहाँ पर बैठकर मोमिनीन को, अली वालों को नस्र दल नस्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह के साथ पढ़ने वाले जो हैं वो तो मेरा साथ दे देना। मैं तो अभी बुनियादी तौर पे कलमे का ही जिक्र कर रहा हूँ। देखें क्यों कहा मोमिन के दिल को काबा बनाकर। अली वालों, मैं तो और यहीं से जश्न का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं तो ये जावेद साहब, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ, जिस मकान में, अब गवाही देना कि मैंने डायरेक्ट मौजू में कदम रखा है, वैसे भी अली से हट के हमें इधर उधर के रास्ते अपनाने की आदत ही नहीं है। देखिए जिस मकान में मेरे और आपके इज्जत बहा, विलायत पना, खैबर शिकन, मुश्किल को शाह बतूल अली मौला ने, तवज्जो, 3 दिन से ज्यादा कदम नहीं रखे। हैरत है अली वालों, वो तो आज तक कौन है इनके सजदों का मरकज बना हुआ है। नहीं, घर जाके एक बार सोचना जरूर कि अल्लाह जाने मोमिन का दिल क्या है जिससे अली कभी कदम बाहर ही नहीं रखता। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम, कोई घबराहट तो नहीं? मुझे कहीं से तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है ना। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। और ये मुझे अंदाज़ा है कि मैं पंजाब की सरजमीन पर बुजुर्ग ज़ाकिरीन के वो रिवायती फ़िक्रे वो जिनसे अपनी मजालिस का आगाज़ करते थे, आज मेरी ख्वाहिश है कि वो रिवायती फ़िक्रे आपकी रिवायती नहीं शादाब समातों की नज़र करो, क्योंकि आज मुझे इतने साथ एक साथ इतने हसीन चेहरे देखने का मौका मिल रहा है।
हैरत है जो खामोश है उसे अपने हुस्न पे नाज क्यों नहीं है? इसलिए कि अली वालों, हमारे यहाँ हुस्न की तारीफ ज़रा कुछ और है जो जश्न मनाने के लिए आए हो। बल्कि अगर मुझसे पूछो तो हमारे यहाँ हसीन चेहरा, ये छोटे छोटे बच्चों का भी दिल चाह रहा है कि ये दाद दें, लेकिन हो सकता है ये सोच के दाद ना दे रहे हो कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो मेरे बच्चों घबराओ नहीं, उम्र का वैसे भी कोई काम नहीं है। यानी यहाँ सिन और साल का, यार पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप रहे हैं, यहाँ एज का वैसे भी कोई काम नहीं है। मैं रिवायती फिक्र आपकी शादाब समातों की नज़र कर देता हूँ, लेकिन हसीन लगने वाले चेहरों को एक मरतबा बता तो दिया जाए, याद दिला तो दिया जाए कि शियों के यहाँ हसीन चेहरा कहते कैसे आए। इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, हमारे यहाँ हसीन चेहरा कहते ही सिर्फ उसे है जो अल्लाह के चेहरे की मोहब्बत में असीर नजर आए। नहीं, गुजरात के आसपास इलाके में कोई नारे लगाने पे पाबंदी तो नहीं है, तो फिर लगाओ ना नारा, जैसे नारा लगाने का हक है जश्न मनाने का। बिस्मिल्लाह, एक आवाज, दोनों हाथ बुलंद करके बिस्मिल्लाह, अली मौत, लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। और जैसे याद आ जाए बुजुर्ग ज़ाकिरीन की ये फिक्र है, क्योंकि इन फिक्रों की झुरमट में एक हसीन तोहफा है जिसे इतनी मसाफत तय करके मैं यहाँ तक का सफ़र तय कर आया हूँ, और जान करके यह आप ही की अमानत है। इब्तिदा बल्कि लाखों करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों पर। अब सरकार, आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस फ़िक्रे की वजाहत करूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, फिर सुनिएगा, मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बना दिया। सुनते चले जाओ, ये बुजुर्गों के जुमले हैं। अभी तो वो तोहफा है ही नहीं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और जिस इस हकीकत पर नाज होगा वही मेरे साथ शरीक सफ़र और हम सफ़र नजर आएगा। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा, मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर। मेरे बच्चे इधर देखना, जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बना दिया, जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबूज़र बना दिया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बना दिया, बेमाल को देखा तो बिलाल बना दिया, मजबूर को देखा तो मुख्तार तोहफा दे रहा, मजबूर को देखा तो मुख्तार बना दिया। नहीं, जिन्होंने मुनकिरों को देखा तो फिन्नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आजादार कर दिया। अब नहीं, आपने नारा लगवाने के बाद जब ये साबित कर दिया है कि आपको परवाज किसी शहबाज से मिली है, तो वो जो मेरे मालिक के नाम का, मेरे मुर्शिद के नाम का नारा नहीं लगा सके, चार मिसरे उनकी नजर कर देता हो। आपने हक अदा किया है खुदा की कसम, लेकिन मैं चार मिसरे नजर कर देता हूँ। फतवेबाजी में जल्दबाजी नहीं, एक एक मिसरे का ज़ामिन है अख्तर अब्बास। और हो सकता है ये चार मिसरे जो मैं आपकी शादाब समातों की नजर करने जा रहा हूँ ये आपको परेशान कर दें, हैरान कर दें। और पहला मिसरा हो सकता है आपको दाद ना देने पे मजबूर करे, लेकिन मिसरा सानी अगर आपको नजर सानी पे मजबूर ना करे तो मुझे भी फिर तुम इस दहलीज का नौकर ना कहना। लो फिर मैं मिसरा नजर कर रहा हूँ और शेर सुनाया भी शेरों की तरह जाता है। ये छोटे छोटे बच्चों से कह रहा हूँ, मेरे बच्चों ये शेर कम से कम सुना भी शेरों ही की तरह जाता है। और अगर ये मीडिया पे सफर तय करते करते आप तक पहुंच गए और याद हो तो मेरे साथ पढ़िएगा जरूर। वाजिब नहीं हो जब समझ के, वाजिब कुर्बतन इल्लाह की नीयत से। इजाजत है? ये किसने कह दिया तुमसे, ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? नाराज मत हो जाइएगा, मैं मिस्र सानी में दलील दे रहा हूं कि मैं क्या पीने की बात कर रहा हूं, वो जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि इल्म तहम्मुल में नहीं आता। वो मैंने कहीं कह दिया था कि मुर्शद तो वही होता है जो हराम पिलाए। लोग नाराज हो गए, अख्तर अब्बास क्या कह रहे हो? जब दलील दी तो वही मुस्कुराने लगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है गुस्सा हराम है, मुर्शद कह रहे हैं पी जाओ।
तो इल्म तो वैसे भी तहम्मुल से आता है, तो तहम्मुल से सुने। मैं मिस्र यहाँ से लेके वहाँ तक मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे सामने सकीफ़े के अमीर बैठे हैं या सारे गदीर के फ़कीर बैठे हैं। मैं 4 मिसरे नजर कर देता हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? अरे शराब इश्क़ अली है, दिखा दिखा के पिया। नहीं, वो जो जश्न मनाने के लिए आया है, यहाँ से लेके वहाँ तक मैं चौथा मिसरा नजर कर रहा हूँ। और आज तारीखी जश्न, तारीखी मिसरे और तारीखी नारा यहाँ से सुनाई दिया जाएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? अरे शराब इश्क़ अली है, दिखा दिखा के पियो। और जो जल रहा है मवद्दत के जाम पीने से, है तुम पे फर्ज कि उसको जला जला के पिया। अली हक मिलके, अली हक। अच्छा सरकार, इससे पहले कि आप अपना इल्मी खजाना यहाँ पर बहाएं, आप ऐसे ही खड़े रहे। मैं आपकी पेशगामी के लिए कि जिन्होंने अली हक का नारे का जवाब बाकायदा बाजमात नहीं दिया, सरकार 1 मिनट से पहले मैं फैसला करवाऊं उनसे, वो जो खामोश रह गए। और इसलिए नहीं कि वो खिलाफ है, लेकिन कभी मारिफत इसी को तो कहते हैं। नहीं सरकार, बस मैं हवाले कर रहा हूँ। अली हक ये नारा शियों को वैसे भी सीने की पूरी ताकत से लगाना चाहिए। कभी हक के अदद निकाले। एक मिनट, और जिसे यकीन ना हो अभी पूछ सकता है अपने हजरत आयतुल्लाह गूगल से। नाराज मत हो जाइएगा, क्योंकि आजकल माफ़ी चाहता हूँ, आजकल मालअसफ़ मुतासिफ़ाने अनफॉर्चुनेटली नौजवानों की तस्दीक और ताहीद का जो मयार रह गया है ना, वो खैर से ले दे के गूगल ही रह गया है। घबरा तो नहीं गए? तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे, थोड़ी सी सबील करा, अगर आप गूगल पे लिखें इल्मुल आदात, इशारा कर रहा हूँ मैं, घबरा गए तो मैं मौजू बदल लेता हूँ। नहीं, घबरा गए तो मैं बदल लेता हूँ। और खैर से अख्तर अब्बास मौजू बदलने वालों में से है, अकीदा बदलने वालों में से नहीं है ना। तो ये अली हक का नारा सुन के जो सरकार खामोश रहे, बस उनकी वजाहत के लिए कर रहा हूँ। मुझे एहसास है कि आप इरादा फरमा चुके हैं, और जब अज़ादार इरादा फरमा ले तो फिर तो कुदरत की जिम्मेदारी है कि उसके इरादे को पूरा करने में लग जाए। और ये भी मारिफत की फ़िक्र हैं, जिसे वसूल हुआ उसे मैं कहता हूँ जिसे समझ में आया है। बस मैं इशारतन साहिबान इशारत साहिब अरबाब विलायत और साहिबान फरासत के लिए इशारतन अर्ज़ करता हुआ गुजर जाता हूँ। कभी हक के अदद निकाले, हे के 8 और काफ के 100 कर दिया जाया, 108, 1 और 8 9। हक के अदद ही 9 है। अब ये भी अली वालों को मैं याद दिलाऊं कि 9 के अदद पे किस बीबी की हुकूमत है? नहीं, जब हक के अदद ही 9 है और 9 के अदद की मालकन सिवाय बतूल के कोई नहीं, अब समझ में आया कि अली के साथ सिवाय हक के कोई और जचता क्यों नहीं है। तो यहां से लेके वहां तक आवाज से आवाज मिलाकर अली हक, अली हक, हुजूर आप बिस्मिल्लाह। आपकी क्या कहने हैं, आपकी जिंदगी हो मेरे मालिक, आपकी जिंदगी दराज हो। साकी नामा, वाह वाह, वाह वाह, राग क्या कहने। सुभान अल्लाह। सर जश्न तो शुरू कर दिया आपने, दोनों हाथ ले। फिर जहां से सरकार ने छोड़ा मैं यहीं से बात आगे बढ़ाऊं, इजाजत है? क्या फायदा मैं लंबी चौड़ी चुरंगी घुमाऊं और बात पल्ले किसी की पड़े ही नहीं। 4 मिसरे सुनाऊं लेकिन टू द पॉइंट, इजाजत है?
और जिस इस हकीकत पर नाज है वो पहले मिसरे पे खामोश नहीं रह सकता। मौलाए कायनात के आने का जश्न है। सरकार मैं अपने मिसरे नजर कर रहा हूं, किसी काबिल हूं तो। मौलाए कायनात के, असगर मेरा मोबाइल देना। मौलाए कायनात के आने का जश्न है और सोए हुए ज़मीर जगाने का जश्न है। यार क्या उर्दू समझने वाले हैं यहाँ पर। मैं अभी मुसद्दस, क्योंकि मुसद्दस छेड़ी है तो फिर मैं भी मुसद्दस से ही हवाले करूँ। मौलाए कायनात के आने का जश्न है और सोए हुए ज़मीर जगाने का, जो उर्दू समझते हैं, सोए हुए ज़मीर जगाने का जश्न है। जावेद साहब आईने हयात सजाने का जश्न है और तारों को उंगलियों पे नचाने का जश्न है। इस काट को जो समझते हैं ना, बिस्मिल्लाह, लुत्फ आ रहा है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है। जो पीछे बैठे हैं वो भी साबित करें किसी हस्ती के बिठाए हुए, जबरदस्ती के नहीं बिठाए हुए हैं। नौजवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं। मौलाए कायनात के आने का जश्न है और सोए हुए ज़मीर जगाने का जश्न है। आईने हयात सजाने का जश्न है और तारों को उंगलियों पे नचाने का जश्न है। अरे शम्सो कमर यहाँ ना बिछा दूं तो बात कर, महफिल में अगर खुदा ना दिखा दूं तो बात कर। सुभान अल्लाह। अता कीजिए हुजूर, अता कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कौन आ रहा है कि दीवारे काबा मचल के घूंघट उठा रही है। क्या अच्छा है। ये कौन आ रहा है कि दीवारे काबा मचल के घूंघट उठा रही है। बिनते असद खरामा खरामा काबा के नजदीक आ रही है। घर का मालिक घर आ रहा है इसीलिए मुस्कुरा रही है। घर का मालिक घर आ रहा है इसीलिए मुस्कुरा रही है। तय अब काबा किबला बनेगा। आज से गाती की सजा आ रही है। जुल्मतें छट गई, काबा को एक माद आ गया। नाज़ल हुए अली को पुतों को खुदा। नहीं तुम ऐसे ही दाद देते जाओ। आज मैंने और इन्होंने मिलकर ही जश्न सुनाना है तुम्हें। और क्या कहने, जश्न भी उसका है जिसका जश्न अल्लाह खुद आसमानों पे मनाता रहा। क्यों जो खामोश रह गए हो? अरे ये छोटे छोटे बच्चों को अपने शरीक के जश्न करने के लिए जुमला कह रहा। मेरे बच्चों, तुम्हें आज के जश्न का कोई फिक्रा याद रहे ना रहे, अख्तराफात नहीं जो तुम्हें कहने जा रहा है ये तुम्हें याद रहना, याद रखना। घर जाके अपने हम उम्र हम अकीदा बच्चों को एक बार सुनाना जरूर। इजाजत है? क्यों कहा कि अल्लाह आसमानों पे ये जश्न मनाता रहा है? हो ना हो यही तो वो महीना है जिसे लेकर अल्लाह ने अपने महबूब से कहा था कि मेरे महबूब यही तो वो महीना है जिसे अगर अर्श पे मैं मना लूं तो मेरा रजब है, फर्श पे तू मना ले तो तेरा रजब। और आपने काबे का जिक्र किया है। चार मिसरे कभी कहे थे, मैं आपकी नजर कर देता हूं। कलम मिलता पैगंबर को, हाय मैं कुर्बान हो जाओ, ये वाकई हसीन चेहरे हैं। कलम मिलता, मुझे लगी नहीं रहा मैं जिंदगी में पहली मर्तबा आया हूँ। और सैयद मुझे आज समझ में आ गया, खतीब किताबों से थोड़ी मिलता है। खतीब किताबों से नहीं, खतीब तो बनता है सुनने वालों की निगाहों से। और ये उम्मीदें जो वाबस्ता कर देते ना पढ़ने वाले से कि ये इस मयार पर पढ़े, कम से कम इतना ऊंचा पढ़े। और ये तो अली की शान करीमी है कि वो बैक वक्त दोनों की लाज रख लेते हैं। और जिसने इस कैफियत की कदर की है उसके लिए मैं चार मिसरे नजर कर देता हूँ। मेरा तो इरादा था कि मैं यहाँ बाकायदा तकरीर करके जाऊँ, लेकिन यहाँ मिजाज माहौल तबीयत सभी शायराना लग रहा है। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते। कैसा? कलम मिलता पैगंबर, मैं अपना लहजा पढ़ने लगा। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते।
जो खामोश रह गया हमदर्दी तो नहीं हो रहे। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते, मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते। और रजब की 13वीं को घर अली आते न काबे में, ये हाजी हज अदा करने अबू तालिब के घर जाते मिलके हैदर 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 सबके कलंदर मिस्रों की काट पे गौर किए बगैर, वो जिन्हें लोगों ने लोगों की समझदारी का ठेका पहले से उठा रखा है। यानी अक्सर होता है कि हम तकरीर अच्छी करके उतरे तो लोग कहते हैं नहीं हुजूर आज गुफ्तगू तो बहुत अच्छी की, लेकिन लोगों के ऊपर से जा रही थी। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ हुजूर अगर आपकी समझ में आ रही थी तो बस समझ लें कि आज की गुफ्तगू सिर्फ आप ही के लिए थे और कोई घबराहट तो नहीं है। मैंने तो अभी गुफ्तगू में कदम ही नहीं रखा। यानी ये जबान कर पड़ेगी उसका कसीदा जिसके मुंह में कम से कम अल्लाह की जबान हो। घर जाके सोचिएगा कहने वाले ने क्या कहा है, लेकिन वो क्या करूं कि इब्तिदाई सुखन में ही एक उधार है जो अपनी गर्दन पे महसूस कर रहा हूं। अगर इजाजत हो तो उसकी वजाहत करो। मैंने कहा था अल्लाह के मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर कोई जाकिर मिंबर पर आता ही नहीं। अक्सरियत में से यानी अक्सर हम आते हैं तो हुजूर यही कहते हैं अल्लाह के मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों पर। आज दे दो मुझे इजाज़त तो मैं बताऊं कि ये 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली में जो मुस्तफ़ा हुआ वो मुस्तफ़ा क्यों है, जो मुज्तबा हुआ वो मुज्तबा क्यों है, और जो मुर्तज़ा हुआ वो अकेला मुर्तज़ा क्यों है। कोई घबराहट है तो मैं छोड़ देता हूँ, है ना। वो बाद में लोग कहते हैं कि फिर इल्म ही नहीं हुई गुफ्तगू। ये छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए। मेरे बच्चों आप देखना आपके जितने बुजुर्ग हैं, जितने बड़े भाई हैं, जितने चाचू हैं, ताया हैं, बल्कि गलगर्ज ये जितनी मोमिनीन और जितनी मोमिनात हैं, ये अपने दाएं हाथ की अंगुश्त सबाबा में कोई ना कोई पत्थर जरूर पहनते। नहीं पहनते या नहीं पहनते गुजरात में, है ना। शीयों को तो वैसे भी हुक्म है अकीक पहना करो दाएं हाथ में, या जिसको जो पत्थर मैसर आए, है ना। मोमिन के हाथ पे तो उसने कलमा वैसे ही पढ़ना है। अब चलो मैंने कह दिया है तो एक फिक्रा और कह देता हूँ ताकि बरादरान अहले सुन्नत तक भी हमारा ये पैगाम पहुंचे। देखो मेरे बच्चों, हम अकीदा लोगों में बैठकर, हम मिजाज लोगों में बैठकर, यानी अपने जैसे लोगों में बैठकर मजमे में उनके मिजाज की गुफ्तगू करके मजमे से नारे लगवाना फने खिताबत है, और वैशियों की जबान से कलमा पढ़वाना मौजज़ा रिसालत है। हाँ तो लुत्फ आ रहा है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है क्योंकि मेरे तो आपके चेहरे पढ़ के ही फैसला करना है कि बात आगे बढ़ानी है या रोक लेनी है, वरना अपनी जो वाजिब मैंने पढ़नी थी वो तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो मेरे भी नफिल शुरू हो गए। इजाज़त है। मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा, बेटा ये जितने भी अंगूठियाँ पहनते हैं नक, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। इंग्लिश समझते हैं ना थोड़ी बहुत, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। घबराओ नहीं आती समझ तो मैं उर्दू में तर्जुमा भी कर दूँगा। वैसे ये घराना ज़बान का भी मोहताज नहीं है। एक मिनट यहाँ से लेके वहाँ तक जितने बैठे बिल्कुल सुनो, नौजवान जरा अपना हाथ बुलंद करें, सीधा हाथ बुलंद करें, ये पंजा खोले, अब इसको मुट्ठी बनाए। अब ये देखो ये 5 हैं, बुनियाद एक है यार, इसी में ही तो हमारा अकीदा जिंदा हुआ है। और घर जाके गौर करना, ये 5 भी अपने अंदर 14 हकीकतें समेटे हुए हैं। तो ये घराना तो ज़बान का भी मोहताज नहीं है, लेकिन बहरहाल सिर्फ समझाने की नीयत से कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा क्यों है। आपकी अगर थकन तारी हो रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। देखो जब अंगूठी पहनते हो तो जो नक, इतना रिफाइंड नक, इतना पॉलिश्ड नक, इतना तराशा हुआ पत्थर, ये जो मेरी और आपकी अंगूठियों की जीनत बन जाता है। घबराए हुए हैं? मैं काश लेके आया होता 2-4 नग अपनी जेब में रखे तो मैं इसकी वजाहत ज़्यादा बेहतर कर सकता था, लेकिन बहरहाल ये फिरोज़ा पहन रखी ना सरकार ने। अब ये क्या कान से ऐसा ही निकला था? सुभान अल्लाह, तराशा गया ना।
संग तराश, बस इतनी जहमत थी। संग तराश जब उस रॉ मटेरियल को कान से निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, उसे किसी तश्त या तशले या किसी ज़र्फ में अपने ज़र्फ के मुताबिक, किसी ना बात, अब मेरी मजबूरी है ये, आप हौसला अफजाई फरमाते तो मुझे कुछ और याद आ जाता है, लेकिन जो छेड़ा हुआ है पहले उसे छोड़ा ना जाए, फिर उसके बाद किसी को इस मौजू पे छोड़ा ना जाए, इजाज़त है? अच्छा, संग तराश जब उसको रॉ मटेरियल निकालता है तो वो इतना पॉलिश्ड और रिफाइंड नहीं होता मेरे बच्चों, वही तरफ देखना बस। वो पहले उसे तश्त और तशले में रखता है, तवज्जो, और उसके बाद उसे चारों तरफ से बगौर देखता है, उसके बाद उसको साफ करता है। क्या करता है? मेरी तरफ देखिएगा, क्या करता है? आपकी तसल्ली कल्ब के लिए कह रहा हूँ, मेरे तो सीने में ये है, तस्कीन कल्ब के लिए कह रहा हूँ। साफ करता है। इस सफाई अंतारिफ कल्लिम अरबी, इस सफाई के अमल को अरबी में कहते हैं सफ़ा। क्या कहते हैं? सफ़ा, स्वाद फे अलिफ, और कुर्बान हो जाऊं जो सफ़ा हो उसी को तो कहते हैं मुस्तफ़ा। मैंने आज लफ्जी बहस छेड़ी है यहाँ पर, और मुझे मालूम है कि मैंने मुश्किल बहस छेड़ दी है, लेकिन घबराते क्यों हो? वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए। चलो, जिसने दाद दी मालिक आज उसकी सारी मुश्किलें हल फरमा दे, इजाज़त है? तो मुस्तफ़ा कहते ही उसे जो सफ़ा हो। जब संग तराश मुस्तफ़ा की इस्तिफ़ाई से मुतमइन हो जाता है तो फिर उसको चारों तरफ से देखता है, और उस आपकी तवक्को से पहले हवाले कर दूंगा मैं ये नतीजा। उसको चारों तरफ से देखने के बाद उसका बगौर मुशाहिदा करता है, और फिर उस हिस्से का इंतखाब करता है जिस पर काम करना है। आपके क्या कहने, खुदा की कसम, ये जो वाह कह रहे हैं ना, इनकी ज़मीन नहीं अर्श पे भी क्लास और ही होती है। नहीं, मैं भी इसकी भी दलील रखता हूँ, आपको भी खिदमत में बयान करूँगा, क्योंकि अली के जिक्र में आवाज़ें दो ही निकलती हैं, या वाह निकल जाती है या आह निकल जाती है। तो जो वाह वाले इस वक्त मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ, घबराए हुए तो नहीं है। अब जब मुस्तफ़ा की इस्तिफ़ाई से मुतमईन हो जाता है तो फिर उस हिस्से पर काम करता है, जिस इंतखाब करता है जिस पर काम करना है, और इस अमल इंतखाब को लुग़त अरबी के अंदर जबा कहते हैं, जीम बे अलिफ। और जावेद साहब, जो जबा हो उसी को कहते हैं मुजतबा। यार, आपने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी है, लेकिन ये दो चार जो हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, मेरी दुआ है मेरे मौला उनको दुनिया और आखिरत में अपना लाडला बना के रखे। अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। अब जब मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई से और मुजतबा की मुजतबाई से संग तराश सरकार अब्दुल्ला जब ज़ाकिर अहले बैत हैं, ये मालिक इनकी उम्र दराज फरमाए, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इनके नूर और मारिफत और इसके सुखन में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जब मुश्तबा की मुश्तबाई से भी मुतमईन हो जाता है ना, तो फिर एक हिस्से को, यानी जब उसका प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, तब तैयार हो जाता है, एक हिस्से को अपनी रज़ा के लिए रखता है, दूसरे को बेचने के लिए रखता है। मैं सलाम करता हूँ सली वाले को जिसको ये इशारा समझ में आया है, और जो खामोश है अभी उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद भी अगर ना बोले तो मेरा नहीं, कम से कम मालिकों का मुजरिम है, जो जश्न का मालिक है उसका मुजरिम है। फैसला मैंने आप पर छोड़ा। जब मुतमईन हो जाता है तो एक हिस्से को अपनी रजा के लिए रखता है, दूसरे को बेचने के लिए रखता है। बस बेटा, जिसे वो अपनी रजा के लिए रखे उसी को तो कहते हैं मुर्तजा। नहीं, तुमने दे दिया, मेरा साथ अब घर जाके सोचना जरूर। एक हिस्सा अपनी रजा के लिए, दूसरा बेचने के लिए। वाह मेरे मालिक, इश्क़ अली को लेकर तेरी बाकी अदाओं के साथ साथ इस अदा के भी क्या कहने। एक हिस्सा अपनी रजा के लिए रखा, दूसरा बेचने के लिए रखा। जिसे अपनी रजा के लिए रखा उसे मुर्तजा कहा, और शबे हिजरत सौदा भी खुद सजाया, खरीदार भी खुद बन गया। चलो, बेशक बेशक मिलके हैदरी लुत्फ आ रहा है या वग़्ज़ आया? और अच्छा, वो बात शब हिजरत की आ गई। मेरा मौजूद सुखद नहीं पढ़ना, मैंने तेरा रजा भी है ना, क्योंकि जाहिर है मुझसे बेहतर कौन जानता है कि यही तो वो महीना है जो मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गज़ब है।
हाँ, और यहाँ तो अक्सरियत ही मोमिनीन की तशरीफ फरमा है। लेकिन अगर इशारा सब हिजरत कहा गया तो एक फ़िक्र मुझसे सुनते चले जाएं, ताकि मैं भी कहूँ कि सरजमीन पर मैं कोई तोहफा दे के आया हूँ। जो जानता वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जान ले। जब हुजूर के हुजूर में, हुजूर ही के बिस्तर पर हुजूर बन के लेट गए ना मेरे हुजूर, हुजूर इजाज़त है, यानी जब हुजूर के हुजूर में, हुजूर ही के बिस्तर पर हुजूर बन के लेट गए मेरे और आपके क़िबला हुजूर। अच्छा एक मिनट, अभी हम जाग रहे, खैर आपने दुरूद नारा सब जागता हुआ भेजा, यानी आप भी जाग रहे। अब अख्तर अब्बास जब तक जाग रहा है इसका ख्याल रखेगा कि उसकी जुल्फ कहीं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गई, या उसकी आबा कहीं दोष से सरक तो नहीं गई, या उसके लिबास में कोई सलवट कहीं इजाफी तो नहीं आ गए। इन तमाम चीज़ों का ख्याल मैं तब तक रख सकता हूं जब तक मैं जाग रहा हूं। सुबह के हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाऊंगा, जो सो रहा है उसके पल्ले नहीं पड़ेगा कि नसीब में सुबह कहते किसे आए। मेरी तरफ देखिएगा, मैं हवाले करने जा रहा हूं। और सरकार हुआ क्या है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सफदर शाह साहब तशरीफ़ लाएँ, मालिक तमाम मोमिनीन को अपनी हिफाजत में रखे और इन सबको निगाह बद से महफूज रखे। अड्डा पसरूर की ट्रस्ट सियालकोट से तशरीफ़ लाएँ और सरकार देखिए कि यहाँ भी अली वाले जश्न किस अंदाज से मना रहे हैं। और मुझे तो एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कराची से कहीं बाहर आया हूँ। तो मेरे मालिक आपको निगाह बद से महफूज रखें। मैं अर्ज़ कर रहा था, जब तक मैं जाग रहा हूँ मेरे इख्तियार में है कि मैं ये देखूँ कि अख्तर अब्बास लग कैसा रहा है। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों, इधर अख्तर अब्बास की आंख लगी, अब तो इसके फरिश्तों को भी नहीं खबर कि वो लग कैसा रहा है, ठीक लग भी रहा है या नहीं। पता नहीं मेरा इशारा समझे हो या नहीं। इस सादगी पे कौन नंबर जाए खुदाया। अरे अली वालों, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि घर जाके एक मर्तबा सोचना जरूर। सुना है सारी रात मुशरिकीन मक्का, एक मिनट, जिनके मुंह से बेशुमार नहीं निकला उनके ताल्लुकात ठीक तो नहीं हो गए हैं। सारी रात सुना है जश्न है, सुना है सारी रात सफदर शाह साहब मुशरिकीन मक्का खाना मुस्तफ़ा की दीवार पर चढ़े, इस इत्मीनान के साथ मुंतजिर रहे कि अभी मोहम्मद सो रहे हैं। कर दिया ना जाया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, घर जाके एक बार सोचिएगा जरूर, जो सोते हुए मोहम्मद लगे अल्लाह जाने वो जागते हुए क्या क्या लगता। सुभान अल्लाह। हुजूर मौला जानते हैं कि मैं मिंबर की बुलंदियों पर हूँ, इस वक्त लफाजी की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने बहैसियत खतीब महफिल विदा इस वक्त मेरे सीने को इतना चौड़ा कर दिया है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं आपने मेरा दिल बड़ा कर दिया है। तो मैं भी दिल से दुआ दे रहा हूँ कि मालिक आपके दिल में जो भी हाजत है उसे इस जश्न के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि सारा चक्कर ही दिल का है। दिल नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। देखें सरकार, सारा चक्कर दिल का है, और अगर दो चार अहलिया ने दिल में से दो चार दिल वाले मुझे मिल जाएं और दिल को दिल से राह हो जाए तो मैं दिल ही को मौजू बना के दो चार के दिल में तो उतर ही जाऊंगा। सफदर शाह साहब इजाजत है आज, क्योंकि मेरा भी जी चाह रहा है सरकार। दिल 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 क्यों क्यों कहा दिल? सुना है, फैसला आप कीजिएगा, कारियाने कुरान मजमा है, सुना है कि जो बोझ बड़े से बड़ा पहाड़ नहीं उठा सका वो बोझ मुस्तफा के दिल ने उठा लिया। क्या सुनने वाले हैं खुदा की कसम। और दिल से कह के जा रहा हूं, अपने दिल से निकालूंगा नहीं मैं यहाँ इस तरह इन सदाओं के साथ सुनने वालों को। हो गया जश्न। सुना है वो बोझ जो बड़े से बड़ा पहाड़ को नहीं उठा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, जिसे याद हो मेरे साथ पढ़े, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन, रुकना रुकना रुकना, अगर हम अनज़लना नाजिल कर देते, नहीं हमने कह दिया, आप पहाड़ तक पहुंच गए। मुझे मालूम है शियों को शुरू से ही शौक है देखने का कि पहाड़ पर हो क्या रहा है।
मैं तो यार कितने साहिबाने इशारत हैं जो नहीं समझे, उनकी सादगी को भी मैं सलाम करता हूँ। एक इशारा और कर देता हूँ, खैर से ये शिया कौमी तो है जिसका बच्चे बच्चे ने खैर से उन्हें भी देख लिया है जिनके पहाड़ों जितने हौसले थे, और उन्हें भी देख लिया जिनके पहाड़ों पे घोंसले थे। इतना तो चलता है। तवज्जो है। कुरान अल्लाह कह रहा है अगर हम कर दिया जाया, फिर कह रहा हूं अल्लाह ने ये नहीं कहा अगर इस कुरान को मैं नाजिल कर देता। कहाँ है कारियाने कुरान में जिनने मदारिस का रुख किया है? नज़ल नज़ल नज़लू नज़लत नज़लत नज़लना नज़लती नज़लतुम नज़लतुन्ना नज़लतु नज़लना। अब इसे ले जाओ बाबे अफ़ाल में, अनज़लतु अनज़लना, अनज़लतु नज़लतु मैंने नाजिल किया, नज़लना हमने नाजिल किया। अब मैं इशारा है, फिर कभी इसकी वजाहत करेंगे। अब अपने किबरिया का मिजाज जो ना समझे वो अली वाला थोड़ी हो सकता है। मैंने तो कह दिया जो मुझे कहना था, घर जाके सोचिएगा कहने वाले ने कहा क्या है। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, अल्लाह कह रहा अगर हम इस कुरान को, इस अजीम तरीन कुरान को किसी अजीम तरीन पहाड़ पर उतार देते, और फिर क्या कहा हाज़ल कुरान। नहीं नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। अल्लाह हाज़ा कहता कब है, कहलवाता कब है? इशारा कर देता हूँ। जैसे कुरान को, कुरान ही को लेके तो हाज़ा कहा जाता है। जो ताज़ा नहीं उसकी समझ में हाज़ा नहीं आने वाला। हाँ, मैं तो अब इससे ज़्यादा सादा गुफ्तगू क्या करूँ। यानी जो हाज़ा समझना चाहता है उसके लिए ताज़ा भी होना ज़रूरी है। मेरी तरफ देखिएगा, अल्लाह कुरान ही को लेके तो हाज़ा कहता है। जैसे अभी का हाज़ल कुरान, चलो कर देता हूँ तुम्हारी ज़हमत तमाम। सुना है कि कोई मैदान था, नाम उसका गदीर था। अली वाला नहीं जो खामोश रह जाए। और पालानों के मिंबर पर नबी ने अपने अखी का हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन तो मौला फहाज़ा। हुजूर नहीं, आपने हक अदा किया है। अगर हम इस कुरान को अजीम से अजीम पहाड़ पे, तेरा रजब तोहफा दे के जा रहा हूँ, अजीम से अजीम पहाड़ पे भी नाजिल कर देते तो वो पहाड़ मिन खशियत अल्लाह, अल्लाह की खशियत से रेज़ा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, यानी वो भी दूर हो जाता। अब जिसका, हाँ हुजूर, जिसका जितना मुतालिया होगा वो कम से कम उतना ही लुत्फ उठाएगा ना। नहीं, ये तूर वाली रिवायत पर ईमान नहीं, उस पर भी कोई काम कर गया है या नहीं है? क्या तूर अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा नहीं हुआ? ये बात और है कि जो दिखा था वो अल्लाह नहीं था। ये मेरा मौजू सुखर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी रुयत जावेद साहब मशरूत थी, नहीं थी। अल्लाह ने कुरान में कहा लन तरानी या मूसा, मूसा तू हरगिज़ नहीं देख सकता, वलाकिन उन्जुर इलल जबल फमन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। लेकिन ऐ मूसा, अगर तू इस पहाड़ पर अपनी नजरें टिकाए रख, दे दो मेरा साथ, अपनी नजरें जमाए रख, और अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा फसौफ तरानी, फिर उसके कुछ देर के बाद तू मुझे देख सकता है। अब मेरे छठे इमाम ने पूछा ये बता कि क्या पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा रहा? कहने वाला कह रहे हैं नहीं मौला। तो मौला कहते हैं जो फिर दिखा वो अल्लाह तो नहीं था, वो किसका नूर था? अल्लाह करे यहाँ सबसे बर्दाश्त हो। मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं याद रखना वो नूर अल्लाह का बराह रास्त नूर नहीं, वो मेरे दादा अली मुर्तजा और नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर का 80,000वां हिस्सा था। तो जो बोझ, बेशक ऐसा ही है, जो बोझ बड़े से बड़ा पहाड़ नहीं उठा सका वो बोझ उठाया मुस्तफ़ा के दिल ने। यार कहाँ बैठे मैं दिल वाले, मैं हवाले कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं सुना देता हूँ आपको, आपका मिजाज। अब वो बोझ उठाया मुस्तफ़ा के दिल ने। मुस्तफ़ा के दिल की हकीकत क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खा रहा हूँ, क़यामत की सुबह तक किसी पर यह हकीकत मुनकशिफ होती ही नहीं अगर आते हुए मुर्तज़ा को देखकर। ये मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है कि मुस्तफ़ा मुज्तबा और मुर्तज़ा में फ़र्क क्या है। जब आते हुए मुर्तज़ा को देखकर, और अल्लाह करे मुझे यकीन है कि मुझे यहाँ अरबी इबारत में तर्जुमे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
देंगे मेरा साथ? आते हुए मुस्तफ़ा का दिल क्या है? आते हुए मुर्तज़ा को देखकर जब मुस्तफ़ा अपनी जगह से बुलंद हुए, अली के वजहुल्लाही चेहरे की तरफ देखा, कर दिया ना जाया, और अली की ऐनुल्लाही नजरों में अपनी मुस्तफ़ा ही निगाहें गाड़ कर हुजूर कहते हैं, या अली अंत क़ल्बी अल्लती बिही हयाते, या अली तुम ही तो मेरा वो दिल हो जो मोहम्मद की भी जिंदगी की ज़मानत है। नहीं मुझे दाद दे रहे हो, घर जाके एक बार सोचना जरूर। वाह या रसूल अल्लाह, जो बोझ बड़े से बड़ा पहाड़ नहीं उठा सका, वो बोझ आपके दिल ने उठाया। फिर आते हुए मुर्तज़ा को देखकर आपने कहा, मुर्तज़ा ही तो मेरा दिल है। और फिर या रसूल अल्लाह वही दिल कर दिया बतूल के हवाले। नहीं, जश्न वाला जितना अच्छा नारा उतना जल्दी छोड़ दो। वो बात दिल की आ गई है तो मैं मतला नजर कर देता हूँ, और इससे ज्यादा तमहीद में और क्या बांध सकता था। इजाजत है शेर नजर कर दूं आपकी, जिसने, और अगर आप समझ गए तो पहले मिसरे पे ही बात खत्म होती है। सदर शाह साहब, पूरी सियालकोट के मोमिनीन की नजर कर रहा हूँ यहाँ से बैठ के, कि जिसने खुद उसको ही खुद जैसा बना रखा है। जिसने खुद उसको ही, ये खामोशी की वजह ये तो नहीं कि कोई दलील मांग रहे हैं, हाँ नहीं, अगर दलील की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। सुनाए अल्लाह ने कुरान में ये आयत नाजिल की, वलिल्लाहिल मसलुल आला, ज़मीन पर मेरा एक आला नमूना मौजूद है। हाँ, और सिवाय अली इब्न अबी तालिब की ये दावा कूफे के मिंबर पे बैठ के किया किसने? अना वल्लाहि मसलुल आला, रूह ज़मीन पर अल्लाह की मिसल नहीं, अल्लाह की आला मसल मैं अली इब्न अबी तालिब ही तो हो। हाँ, तो वो जिसने खुद उसको ही खुद जैसा बना रखा है, हमने दिल उसके ही कदमों में बिछा रखा। ये मेरे जाने के बाद ना ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है निकाल के देखिए, मैंने कम से कम 3 मिनट दिल पे गुफ्तगू की थी, ताकि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला है हाँ तो वो ये मिसरा बर्दाश्त कर सके। लेकिन हैरत है मुझे, यहाँ इतने कवी और तरोताज़ा ईमान के मालिकान हज़रात तशरीफ़ फरमा है, और जिन्हें नाज ही इस बात पर है कि वो अली वलीउल्लाह नस्ल दर नस्ल पढ़ते चले आए हैं। यानी जुल्फ़िकार की नोक देख के कलमा पढ़ना और होता है, और अली को बगैर देखे अली की विलायत पर ईमान लाने का सुरूर ही कुछ और होता है। जिसे अली पर मुकम्मल ईमान है, दोनों हाथ उठा के एक मीसमी, एक कब्बरी, एक कलंदरी, नारा हैदरी। जिसने खुद उसको ही खुद जैसा बना रखा है, हमने दिल उसके ही कदमों में बिछा रखा है, और मुतमइन हूं कि दुआ रद्द नहीं होगी मेरी। अपने इत्मीनान के कुर्बान जाऊं, अपने यकीन के सदक़े चला जाओ, मुतमइन हूं कि दुआ रद्द नहीं होगी मेरी। पूछो क्यों? मैंने मारूज़ सरे कर वो बला रखा है। यार क्या सुनने वाले हो, माला तुम्हें नजर बद से महफूज रखे। मेरी तो दुआ है मालिक के यहाँ जो जो आया है उसकी नस्लों को इज्जतों से नवाजे। बल्कि ख्वाहिश तो मेरी ये कि इस कायनात में कोई मखलूक ऐसी ना हो जिसे अल्लाह इज्जत से न नवाजे। लेकिन मेरी दुआ मांगने से होगा क्या? ये फैसले तो उसी के हैं ना कि इज्जत का मुस्तहिक कौन है कौन नहीं है। ये इतनी खामोशी से जो आपने इज्जत की इस्तिलाह सुनी है, इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं सुनने वालों की इसकी भी वजाहत करूं कि इज्जत। और शहजाद साहब, कुरान मजीद की एक सूरत है, कितनी सूरतें? 100 पक्की बात है ना? अच्छा, 114 सूरतें। 114 सूरतों में एक ऐसी सूरत का हवाला देने लगा हो जिसका नाम लेने का लुत्फ आता ही मोमिनीन में बैठ के। चलो मैं नाम ले लेता हूं, भी फैसला हो जाएगा। नाम है सूरह मुनाफिकून। अगर दिल नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं, वो 2-4 कह रहे हैं, 2 बार कह भी चुका है छोड़ने का, या शायद जुल्म ये हो गया कि केक सामने ही ला के रख दिया उन्होंने।
हाँ, तो जाता ये भी कहीं नहीं, जा मैं भी कहीं नहीं रहा, लेकिन जब तक एक एक अपना फैसला नहीं सुनाएगा ये केक कटने नहीं वाला है। इजाजत है? तो बस मैं नज़र कर देता हूँ, कुरान मजीद की सूरत है सूरह मुनाफिकून, जिसे याद हो मेरे साथ आयत पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, आय सुब्हानल्लाह, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून। आयत कह रही है इज्जत अल्लाह के पास है, इज्जत रसूल के पास, इज्जत मोमिनीन के पास, लेकिन मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं है या नहीं? आप देखो सरकार ने भी कह दिया है कि इज्जत अली है, और इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम तफासिर उलूम अहले बैत की जब वरगर्दानी करोगे ना आप, बलाओ तफरीक रंगो नस्ल मजहब, जब आप तफासिर उलूम अहले बैत की वरगर्दानी करेंगे तो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि इज्जतुल्लाह लक़ब है शौहर बतूल का। एक मिनट, किसका लक़ब है? यहाँ कितने अफराद हैं जो उन्होंने नजफ की ज़ियारत की है? वो अपना हाथ खड़ा करें। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व अज़मत का इस फर्श अज़ा पर आज जश्न मनाने वाला कोई ऐसा मोमिन और मोमिना ना हो जिसे नजफ अशरफ में अपने मौला अली की ज़री की ज़ियारत का शरफ हासिल ना हो। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। बल्कि मेरी तो दुआ है कि तुम सिर्फ ज़री की ज़ियारत क्यों करो, मालिक नवाज ने तो तुम साहिब ज़री का भी दीदार करके आओ। सुभान अल्लाह, अब इससे बड़ी दुआ मैं और क्या दे सकता हूँ इतने सैयद और सादात में बैठकर। अच्छा, वो मैंने अभी कहीं गुफ्तगू में एक बात कर दी थी, तो वो सरकार ने मुझे हुक्म दिया था कि बात सादात की आ गई तो मैं सुना दूं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं उन पर, उन सादात पर जिन्होंने ज़मीन पर सादात कहलाने का हक अदा किया है। और पता नहीं ये दर्द दिल, बात दिल की आई है, बस नहीं चल रहा मेरा कि मैं जावेद भाई अपना दिल निकाल लूँ और यहीं रख दूँ, और ताकि आज ही एक दफ़ा पूरी कौम को मेरा दर्द दिल नज़र आ जाए। लेकिन मैं दो मिसरे नज़र कर देता हूँ कि हालात कैसे कैसे हो गए हैं। अगर समझ में आ जाए तो बस इशारे की लाज रख लेना। सादात नजरे गर्दिश हालात हो गए। यार शेर सुना रहा हूं मैं। सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, और हालात जिनके सुधरे वो सादात होगा। तो ये इतने सादात में बैठ, सियादत ही की दहलीज से तो इज्जतें बढ़ती हैं। हाँ, क्यों इज्जत गिन के कोई 7वां 8वां नारा तो सिर्फ मेरे सामने लगा है, लेकिन किसी ने जवाब दिया है, किसी ने जवाब नहीं दिया है। लेकिन जिसने दिया है, मैं चार मिसरे पहले उसकी नजर करता हूँ, फिर तुम देखना अगर यहाँ पर सेवनी मिजाज हुआ। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, फतवेबाजी में जल्दबाजी ना करना, क्योंकि अल्लाह के नामों में एक नाम अली है या नहीं है, बल्कि उसका पसंदीदा तरीन नाम। नजफ जाओगे तो ज़ियारतनामे पे ये भी लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या इस्मुल्लाहिर रज़ी, अल्लाह के पसंदीदा तरीन इस्म मेरा सलाम। ऐसा है या नहीं? तो बहरहाल मैं 4 में से नजर कर रहा हूं। जो मुर्तजा का राज है, वो राज कौन है? ऐसे सुनते हैं मिस्री गुजरात में, जो मुर्तजा का राज है वो राज कौन है? और पूछा कभी नमाज से नमाज कौन है? यार कर दिया ना तुमने जाया। जो मुर्तजा का राज है वो राज कौन है? पूछा कभी नमाज से नमाज कौन है? अल्लाह अली है या अली अल्लाह, क्या खबर हम ये समझ ना पाए कि शाहबाज कौन। मिलके कलंदर अच्छा नहीं, मुझे तो इशारा हो चुका है कि मैं अपने हिस्से की सुना चुका हूँ, है ना। और ये जो बहसों में चले जाते हैं ना कि हम लाल शहबाज पर गुफ्तगू करेंगे या तो आप अली पर गुफ्तगू करेंगे, बहस ये नहीं है सफदर शाह साहब। लोग इस कच फहमीन का शिकार हैं। कोई अली को अल्लाह कह देता है, कोई अल्लाह को सिवाय अली के कुछ समझ ही नहीं रहा है। जिसके जो समझ में आ रहा है वो अपने मुंह से कहे चला जा रहा है। और तलब बात ये नहीं कि लोगों ने अली को अल्लाह क्यों कहा, उससे भी ज़्यादा गौर तलब बात यह है कि घर जाके एक बार सोचना ज़रूर कि अल्लाह जाने मेरा और तुम्हारा अली कितना अली है कि अल्लाह को अल्लाह होकर भी अली ही नजर आ रहा।
वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। मैंने कहा था कि जो नजफ़ नहीं गया वो एक बार नजफ़ ज़रूर जाए और वहाँ जाके बड़े बड़ों को भी, हो गया हुजूर समझ गया, बड़े बड़ों को भी इशारतन कह रहा हूँ, बड़े बड़ों को भी ना चाहते हुए ये जुमले कहने पड़ते हैं। उस ज़रिए मुबारका जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है आपकी विसातत से, सुभान अल्लाह, वो ज़री उस पर आवेज़ां जो ज़ियारतनामा है, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, उस ज़ियारतनामे में आगे जाके ये फ़िक्रा भी है और अल्लाह करे अब तर्जुमे की ज़रूरत ना हो, अस्सलामु अलैका या इज़्ज़तुल्लाह। यार मैंने पढ़ दिया मुझे जो जश्न पढ़ना था, और अगर आप मेरा साथ देते तो हो गया ये आखिरी फिक्र आज के जश्न का। बाकी फिर अगर कभी जिंदगी रही और आपने मुझे याद किया तो मैं सर के बल चल कर आऊँगा। कल इज़्ज़तु लिल्लाहि व रसूलिही की तफसीर कर रहा हूँ मैं, और तफसीर उलूम में हवाला भी तफसीर अल फुरात का आपको दे के जा रहा हूँ, वो जो बगैर हवाले के कुछ हवाले होने ही नहीं देते, उनकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। वगरना कुरान ने, अल्लाह ने कहा है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मोमिन तो वो है जो गैब पर ईमान लाए। हमारे वाला बगैर हवाले के मान ही नहीं रहा है, लेकिन हवाले से ज़रा बात मोतबर हो जाती है और सुनने वाले पे हुज्जत निस्बतन ज़्यादा तमाम हो जाती है। तो हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं है, दलील भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने उस दौर में आँख खुली है सफदर शाह साहब कि अब हमें उन पर भी दलील पेश करनी पड़ रही है जो अपनी ज़ात पे खुद दलील बन के उतर गए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इतना ही था मेरे लिए भी यहाँ पर, और मैं आपके हवाले कर देता हूँ। देखिए अल इज़्ज़तु लिल्लाह, तो ना चाहते हुए भी आपको कहना पड़ता है सलामु अलैका या इज़्ज़तुल्लाह, आय अल्लाह की इज़्ज़त मेरा सलाम। यानी इज़्ज़तुल्लाह लक़ब है किसका? एक मिनट, यहाँ से लेके वहाँ तक किसका? मेरे और आपके मौला अमीरुल मोमिनीन का, बल्कि आप मौलाए कायनात कहना। इज़्ज़त किसका लक़ब है? इज़्ज़तुल्लाह किसका? देखो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त मिलना और है और अल्लाह की इज़्ज़त होना और है। मैंने आप लगता है समझ में आया है, तो चार की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी अल्लाह की इज्जत कहते ही अली को है। अब जरा आयत का तर्जुमा सुनो, लुत्फ वाला नहीं होता। यानी आयत कहना ये चाह रही है चूंकि अली मेरा है, आखिरी फिक्रा, चूंकि अली मेरा है इसलिए इज्जत मेरी है, चूंकि नबी का अखी है इसलिए इज्जत नबी की है। और खुश हो जाओ चूंकि रहता ही मोमिन के दिल में है इसलिए इज्जत मोमिनीन की है, मुनाफिकीन को इसकी समझ नहीं। यानी अली वालों ये फैसला भी सूरह मुनाफिकून की इस आया मत दे देना मेरा साथ, इस आया मजीदा के तनाजुर में तय हो गया। बल्कि ये फैसला उसने अपनी लिसान तौहीद और लहजा तौहीद और मसनद तौहीद पर बैठ कर सुनाया है कि जिसके दिल में अली ने कदम रखा ही नहीं उससे बड़ा बेइज्जत कोई नहीं। और जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने के बावजूद अली के फजाइल में शक करे फिर उससे बड़ा बेगैरत को